हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मायोफाइब्रिल्स। हम पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स जो है हमारे बनते हैं, जो स्केलेटल मसल सेल्स है ये हमारे मेनली मसल सेल्स से बनते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें देखेंगे आप सबसे पहले जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं ये ग्रुप ऑफ मसल सेल्स से बनी होती हैं, और जो मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर फिर से हमारे ग्रुप्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस मायोफाइब्रिल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है हमारी मसल सेल्स की, वो मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, हम मायोफाइब्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है? इट इज़ द सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि मसल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मसल सेल के अंदर क्या बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का विद इन मायोफाइब्रिल्स, जो कि हमारे स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स को अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये मेनली मायोफिलामेंट से बने होते हैं। मायोफिलामेंट्स क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जो कि हमारे मायोफाइब्रिल्स में पाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट में। मायोफाइब्रिल्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं से बना होता है, और जो मायोफिलामेंट्स है वो एक तरह का प्रोटीन्स है, जो कि हमारे मायोफिलामेंट्स जो वो मायोफाइबर के अंदर प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है, जो कि डिवाइडेड होता है थिन और थिक फिलामेंट में। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अब नाम से ही पता चलेगा, जैसे जो थिन फिलामेंट है उसमें जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिन। नाम प्रोनाउंसिएशन सेम है, थिन एक्टिन। तो ऐसे याद रखना है, थिन फिलामेंट में हमारा एक्टिन प्रेजेंट होता है, और जो थिक फिलामेंट है उसमें हमारा मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। It is orderly overlapping of actin and myosin filament that gives cardiac and the skeletal muscle their striated appearance. तो इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और स्ट्राइएटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि डार्क और लाइट कलर की अपीयरेंस बैंड्स से बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया ना, यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड बनाते हैं, थिन और थिक फिलामेंट। जो रेड कलर के हैं वो डार्क बैंड है, जो पर्पल कलर के हैं वो थिन फिलामेंट और लाइट बैंड भी बोलते हैं इसको। ए बैंड इज ए डार्क बैंड एंड कोरस्पॉन्ड्स टू द लेंथ ऑफ बंडल ऑफ मायोसिन। तो जो हमारे मायोसिन फिलामेंट है इसकी जितनी टोटल लेंथ होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा ए बैंड शो करता है। ठीक है, ये ए बैंड रिप्रेजेंट करता है टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट जितना भी प्रेजेंट होगा एक सार्कोमेयर में, वो हमारा ए बैंड होता है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ ए बैंड। ए बैंड क्या होता है? जितना टोटल हम लेंथ होती है हमारे डार्क बैंड की, वो हमारा ए बैंड होता है। जो टोटल लेंथ होती है हमारी लाइट बैंड की, वो आई बैंड होता है। ठीक है, बिकॉज मसल कंट्रैक्शन इज a sliding of myofilaments past each other, we do not see any of myofilaments actually shorten. तो क्या कहते हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या होता है, ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं, जो हमारे थिन और थिक फिलामेंट्स हैं, ये क्या है एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, लेकिन क्या है हमें वो दिखाई नहीं देते कि वो छोटे हो रहे हैं या नहीं। लाइट बैंड्स आर नोन एज आई बैंड। जो लाइट बैंड होते हैं वो उनको हम आई बैंड बोलते हैं। आई बैंड जो कंपोज्ड ऑफ मेनली एक्टिन फिलामेंट, ईच आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय प्रोटीन डिस्क एज जेड लाइन। एक्टिन फिलामेंट्स आर एंचोर्ड इनटू जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन के साथ जुड़े होते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट विच रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड। जब कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होती है तब क्या है, जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड कर जाता है हमारे मायोसिन फिलामेंट पे, जो कि हमारा आई बैंड है उसकी लेंथ को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, इन द मिडल ऑफ ए बैंड इज समवट लाइटर एरिया नोन एज जेड जोन। जो हमारा ए बैंड है, मतलब जो टोटल लेंथ है हमारी मायोसिन की, उसमें क्या है एक लाइटर एरिया प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एच जोन बोलते हैं। ये एरिया होता है यहाँ पे मायोसिन जो है वो ओवरलैप नहीं करता है हमारे
आई बैंड से। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन स्लाइडिंग ओवर मायोसिन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तब जो हमारा एक्टिन है ये क्या स्लाइड कर जाता है मायोसिन पे, जिसके कारण जो जो हमारा एच जोन एरिया है उसकी लेंथ जो वो कम हो जाती है। द एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन्स नोन एज सार्कोमेर, जो एरिया हमारी दो जेड लाइन के बीच में होता है उसको हम सार्कोमेर बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको डिटेल में दिखाती हूँ। जैसे ये सार्कोमेर है, ये जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा सार्कोमेर कहलाता है। ये एक सार्कोमेर है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा ए बैंड। ए बैंड क्या होता है? टोटल लेंथ जो है हमारी, ए बैंड कहाँ पे इसमें, ये है। तो टोटल लेंथ जो होती है हमारी डार्क बैंड की, थिक फिलामेंट की, वो होता है हमारा ए बैंड। जो टोटल लेंथ होती है हमारी थिन फिलामेंट की विद इन सार्कोमेर, एक सार्कोमेर में, वो होता है हमारा आई बैंड। इसके बीच में होती है एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं, जो कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा एच जोन। एच जोन क्या होती है? स्पेस होता है जो एरिया हमारा मायोसिन और एक्टिन जो है ओवरलैप नहीं करता है, वो एरिया होता है हमारा एच जोन, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।